अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं आईटी स्पेन। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी न्यूज़ के साथ आए हो जिसको सुनने के बाद काफ़ी लोग अफसोस में होंगे और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे कि वो अफसोस में है। तो पीटीआई की तरफ से खबर आई है और बाकायदा एक नोटिस इशू कर दिया गया है कि जो वीपीएन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं इनको लीगली तौर पर रजिस्टर करवाया जाए। रजिस्टर ना करवाने की सूरत में आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में इन वीपीएन्स को मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें से सबसे पहली और ऑफिशियली रीज़न चलो जो कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि इस तरह की जितनी भी ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं वो सब वीपीएन के थ्रू ही ओपन होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में मोस्टली वीपीएन को इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे कंटेंट हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉर्मली तौर पर ब्लॉक किया होता है या फिर उन्हीं सर्विसेज ने ब्लॉक किया होता है जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया गया था और हम उसको ओपन करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह और भी बहुत सी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जिनको ओपन करने के लिए हमें वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से पाकिस्तान में वीपीएन का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के खुद के ऐसे शोज़ हैं जिसको नेटफ्लिक्स खुद ने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। उन शोज़ को देखने के लिए हम वीपीएन को इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन की मदद से हम जिस वेबसाइट्स को ओपन करते हैं उसके जितने भी ब्लॉक कंटेंट होते हैं उनको हम आसानी अनब्लॉक कर लेते हैं। और इनके अलावा पाकिस्तान में और भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में बैन होती हैं और इनको हम नॉर्मल तौर पर यूज़ या ओपन नहीं कर सकते। इन वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हम वीपीएन को इस्तेमाल करते हैं। इन वीपीएन की मदद से हम किसी भी ब्लॉक वेबसाइट या ब्लॉक एप्लीकेशन को आसानी अनब्लॉक कर सकते हैं। इनके अलावा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट किस्म का जो यूज़ है वीपीएन का वो सॉफ्टवेयर हाउस में है और नॉर्मल तौर पर वीपीएन को कॉल सेंटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वीपीएन का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस में होता है। अब अगर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस के बारे में डिटेल से बात की जाए तो बेसिकली ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी और कंट्री का मोबाइल नंबर खरीद लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं और आपका कोई क्लाइंट है और वो आपका क्लाइंट किसी यूरोप कंट्री में मौजूद है तो आप उस यूरोप कंट्री के हेल्पलाइन नंबर को खरीद लेंगे। उस नंबर को खरीदने के बाद अगर आप उस नंबर से किसी को कॉल करते हैं तो जिसको कॉल जाती है उसको यही लगता है कि ये कॉल यूएसए से आ रही है। दरअसल वो कॉल यूएसए से नहीं आ रही होती बल्कि पाकिस्तान से की जा रही होती है, क्योंकि वो जो नंबर होता है वो यूएसए का होता है और वो नंबर पाकिस्तान में मौजूद किसी कंप्यूटर से वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होता है और हमें यही लगता है कि वो कॉल यूएसए से की जा रही है, बल्कि वो कॉल यूएसए से नहीं की जा रही होती बल्कि वो पाकिस्तान से की जा रही होती है, क्योंकि वो जो नंबर होता है वो यूएसए का होता है और वो नंबर पाकिस्तान में मौजूद किसी कंप्यूटर से वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होता है। और इसी तरह वीपीएन की बेस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसलिए पीटीआई ने डिसाइड किया है कि ऐसे सारे वीपीएन जो पीटीआई से अप्रूव्ड नहीं है, पीटीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, उन सबको बैन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे शहर हैं जहाँ पे कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। स्पेशली आई नो कि लाहौर में कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और इन्हीं कॉल सेंटर की बेस पर बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं। अगर इन कंपनीज को बंद कर दिया जाए तो बहुत से लोग बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पीटीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी वॉइस ओवर कॉल के लिए वीपीएन को इस्तेमाल कर रही है और कौन सा वीपीएन कोई बंदा किसी ब्लॉक वेबसाइट को अनब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि पीटीआई सोच रहा है कि वीपीएन को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि हमारे पाकिस्तान में स्टार्टिंग से यही प्रॉब्लम चलती आ रही है कि जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आती है उस चीज़ को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। ये कंसेप्ट तो समझ में आता है कि वॉइस ओवर आईपी इलीगल है और इसको बैन होना चाहिए या फिर इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सब लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करने से नहीं रोकना चाहिए। फिलहाल पीटीआई की तरफ से जो नोटिस मिला है उस नोटिस में यही लिखा है कि अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं किसी कम्युनिकेशन के मीन्स को हाइड करने के लिए तो ये पीटीआई की रेगुलेशन की वायलेशन है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। पीटीआई ने वीपीएन को बंद करने की जो लास्ट डेट दी है वो इसी महीने की 30 तारीख दी है। अब देखना ये है कि 30 तारीख को पीटीआई क्या डिसीजन लेती है, किस कंपनी के आईपी बैन होते हैं और कितनी देर के लिए बैन होते हैं। तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए इस न्यूज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस न्यूज़ के बारे में मज़ीद जान सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।